नमस्कार बच्चों। हम बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, उसमें हमने पिछले लेक्चर में फ्यूरेन के बारे में बेसिक जानकारी ले ली थी। हमने उसकी बनाने की विधियां, फिजिकल प्रॉपर्टी और स्पेक्ट्रोस्कोपिक गुणों के बारे में पढ़ लिया था। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अर्थात उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं बच गई थी जिसको आज हम पूरा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इससे पहले एक बार फ्यूरेन की संरचना जैसे कि हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा एक बार वो जरूर देखे। फ्यूरेन में क्या होता है, 5 मेंबर रिंग होती है जिसमें एक हेट्रोसाइकिल मतलब विषम परमाणु होता है। इसी को तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। साइक्लिक कंपाउंड जिसमें एक परमाणु विषम हो, ठीक है, एरोमेटिक गुण दर्शाता हो, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। यहाँ विषम परमाणु कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु है उसे क्या बोलेंगे, फ्यूरेन बोलेंगे। और नाइट्रोजन था तो उसे क्या बोलेंगे, पिरोल बोलेंगे। हम पिरोल पढ़ चुके हैं पहले फ्यूरेन के बारे में। हम आधी जानकारी पहले ले चुके थे और थोड़ी बहुत जानकारी हम अभी लेते हैं, बच रही है जो। चलो देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। शुरू करते हैं योगात्मक अभिक्रिया के बारे में। इसमें कई प्रकार की योगात्मक अभिक्रियाएं संपन्न होती है, अर्थात ये एडिशन रिएक्शन देता है। कैसे करता है, फ्यूरेन लिया, हाइड्रोजनीकरण करवाने के लिए क्या होगा, हाइड्रोजन से क्रिया करवाते हैं, किसी पीडीओ अथवा रेने निकल की उपस्थिति में करवाते हैं। तो इससे क्या प्राप्त होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन प्राप्त होता है। संतृप्त चक्रीय वाले होते हैं। देखो कहाँ कहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ा इसने, 1 2 3 4, ठीक है। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन प्राप्त हो गया हमें, ठीक है। तो पैलेडियम ऑक्साइड की अथवा रेने निकल की उपस्थिति में यह विक्रिया संपन्न हो रही है। आगे देखते हैं ऑक्सीजन के साथ में। फ्यूरेन लिया, फ्यूरेन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं वायु की प्रेजेंस में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखो फ्यूरेन 2,5 परऑक्साइड, ठीक है। फ्यूरेन की संरचना इसमें देखो कहां से कहां जुड़ रहा है, ये एक बार इसे समझो। फ्यूरेन की संरचना 1 2 3 4 5, यही होता है इसका नंबरिंग करेंगे तो 2 5, 2 और 5 के बीच में बॉन्ड बन रहा है, परऑक्साइड बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन फिर बॉन्ड, तो ये बन रहा है 2,5 फ्यूरेन 2,5 परऑक्साइड। और उसका आगे और अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, बहुलक प्राप्त होता है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। डिल सेल्टर अभिक्रिया इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, नेम रिएक्शन है, महत्वपूर्ण अभिक्रिया हो जाती है। फ्यूरेन सबसे कम एरोमेटिक लक्षण दर्शाता है। फ्यूरेन में सबसे कम एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है और ये संयुग्मित डाइन की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। कंजुगेटेड डाइन वाला व्यवहार तो करता है लेकिन एरोमेटिक लक्षण सबसे कम दर्शाता है। अब देखो फ्यूरेन की अभिक्रिया करवाते हैं हम यहाँ पर CH+COO। तो इससे अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, देखो ये यहाँ पर तो ये वाला बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, तो ये बॉन्ड तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा और यहाँ से बंध बनेगा इन दोनों कार्बन के साथ में। कहाँ से, इस कार्बन से और इस कार्बन से, यहाँ पर बंध बन गया। ये हो गया संरचना। तो हमें क्या प्राप्त हो गई, देखो एक 6 मेंबर रिंग प्राप्त हो गई, एक तो ये वाली और दूसरे जो ऑक्सीजन जो कंपाउंड बचे थे वो कहाँ जुड़ गए, ये देखो यहाँ पर एजिटी जुड़ गए। तो 1,4 योग उत्पाद प्राप्त होता है। कहाँ से जुड़ रहा है, 1,4 से योग उत्पाद प्राप्त हो रहा है। इसकी आगे अभिक्रिया करवाते हैं HBr के साथ में, तो क्या होगा, -H2 निकल जाता है और थैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है, ठीक है। थैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। थैलिक एसिड क्या होता है, ये पूरे रिंग, इस पे यहाँ पे COH ग्रुप जुड़ा हो और यहाँ पर COH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इसमें से H2 निकल गया तो क्या प्राप्त होता है, थैलिक एनहाइड्राइड ग्रुप प्राप्त हो जाता है। देखो इसके बारे में एक कुछ कैरेक्टर लिखा हुआ है। यदि फ्यूरेन में कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हुआ हो तो यौगिक में एरोमेटिक लक्षण बढ़ जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला ग्रुप जुड़ा हो तो एरोमेटिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, अदरवाइज इसके एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होते हैं, कम ही होते हैं। आगे देखते हैं। फ्यूरेन लिया, फ्यूरेन की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, एसिटिक एसिड से। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है हमें, 2,5 डाईएसिटॉक्सी 2,5 डाईहाइड्रोफ्यूरेन प्राप्त होता है, ठीक है। देखो 2,5 ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। देखो 2,5 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एसिटॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है और 2,5 डाईहाइड्रोफ्यूरेन प्राप्त होता है। इसका आसवन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 एसिटॉक्सी फ्यूरेन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। चलो इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं हम। इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्या दर्शाता है, फ्यूरेन शांत अम्लों की उपस्थिति में शीघ्रता से बहुलीकृत हो जाते हैं। इस कारण इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से संपन्न नहीं करवाई जा सकती। यदि वलय पर
कोई माइनस आई प्रभाव वाला ग्रुप जुड़ा हो तो ये अभिक्रिया संपन्न होती है। वलय पर कोई माइनस आई प्रभाव वाला जुड़ा है तो अभिक्रिया संपन्न होती है, अदरवाइज ये सार संपन्न नहीं होती है। तो अब देखो कैसे करें, कैसे अभिक्रिया दर्शाएं, देखते हैं। फ्यूरिन लिया, फ्यूरिन की अभिक्रिया किससे करवाई, एसिटिल नाइट्रेट के साथ में, CH3CONO2। तो ये कहाँ पे जुड़ेगा, 2 पोजीशन पे जुड़ता है, अल्फा पोजीशन पे तो अल्फा प्रतिस्थापी होता है ना, तो 2 पोजीशन पे जुड़ेगा, क्या बनेगा, नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा। तो 2 नाइट्रोफ्यूरिन प्लस एसिटिक एसिड साइड प्रोडक्ट में निकल जाता है। इसी तरह से फ्यूरिन की अभिक्रिया किससे करवाएं, SO3 से करवाते हैं, तो पिरिडीन की उपस्थिति में, ठीक है। अथवा पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, वही अल्फा प्रतिस्थापी होगा, SO3H कहाँ जुड़ जाएगा, अल्फा पोजीशन पर। अल्फा पोजीशन कौन सी है, ये वाली अल्फा, ये अल्फा डैश है, ये बीटा और ये बीटा डैश है। यहाँ पे हमें याद रखना है कि अल्फा प्रतिस्थापी रिएक्शन दर्शाते हैं। तो पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाए तो क्या प्राप्त हुआ, हमें फ्यूरेन 2 सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फ्यूरेन 2 क्यों, 1 और 2, इसलिए 2 फ्यूरेन 2 सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। आगे देखते हैं, इसका ब्रोमीनीकरण करवाते हैं। देखो ये फ्यूरिन प्रतिस्थापी है, इसका ब्रोमीनीकरण करवाएंगे तो क्या होगा, अल्फा पोजीशन पे तो ऑलरेडी CH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कहाँ चला जाएगा, अल्फा डैश पोजीशन पर। तो यहाँ पे अल्फा और अल्फा डैश पोजीशन दोनों पर प्रतिस्थापी जुड़ गए। अब इसकी क्विनोलिन से अभिक्रिया करवाएंगे तो कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में, तो ये क्या करता है, CO2 निकाल देता है। तो ये क्या प्राप्त हो गया, 2 ब्रोमो फ्यूरिन प्राप्त हो जाता है। ऐसे इसका क्लोरीनीकरण करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, जब -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्लोरीनीकरण करवाते हैं तो 2,4 डाइक्लोरो फ्यूरिन प्राप्त होता है। 2,4 डाइक्लोरो क्यों, क्योंकि वही अल्फा और अल्फा डैश पोजीशन पर हमें यह अभिक्रिया संपन्न होती है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, गाटर-मार्कोव अभिक्रिया। गाटर-मार्कोव अभिक्रिया के लिए कैटलिस्ट क्या काम में लेते हैं, HCN प्लस HCl, यही काम में लेते हैं। अब फ्यूरिन की अभिक्रिया करवाते हैं HCN प्लस HCl से, तो हमें क्या प्राप्त होता है, फरफ्यूरेल प्राप्त होता है, मतलब अल्फा पोजीशन पर CHO ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब इस फरफ्यूरेल की अभिक्रिया करवाते हैं अमोनिया के साथ में, H2 निकलता है और हमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसा संरचना प्राप्त होती है, हाइड्रोफ्यूरेमाइड संरचना प्राप्त होती है। देखो यहाँ पर देखते हैं, हाइड्रोफ्यूरेमाइड संरचना प्राप्त होती है, जिसमें क्या होता है, 3 कंपाउंड जुड़े होते हैं, फरफ्यूरेल फरफ्यूरेल फरफ्यूरेल, ठीक है। 3 फरफ्यूरेल काम में ले रहे थे हम, उससे हमें ये संरचना प्राप्त होती है, जिसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफ्यूरेमाइड संरचना बनती है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट है फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो AlCl3 फ्यूरिन रिंग पर, देखो फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया किससे संपन्न होती है, AlCl3 की उपस्थिति में संपन्न हो रही है। तो AlCl3 फ्यूरिन रिंग पर आक्रमण करता है, अतः फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया को SnCl4 की उपस्थिति में संपन्न किया जाता है। इस परिस्थिति में केवल एसिटिलीकरण ही संभव है, एल्किलीकरण नहीं है, ठीक है। तो AlCl3 नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, किस क्या काम में ले रहे हैं, SnCl4 काम में ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि AlCl3 अब तक AlCl3 की उपस्थिति में होती है ना फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया, लेकिन ये कहाँ रिंग पर आक्रमण कर रहा है, इस वजह से SnCl4 की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न करवाई जा रही है। चलो देखते हैं, फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिलीकरण के लिए ईथर एवं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड संकुल की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर 2 एसिल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। देखो क्या प्राप्त हो रहा है, अभी देखते हैं। फ्यूरिन की अभिक्रिया करवा रहे हैं एनहाइड्राइड की उपस्थिति में, ठीक है। क्या अब कैटलिस्ट काम में ले रहे हैं, ईथर और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड काम में ले रहे हैं, तो 2 एसिटिल फ्यूरिन प्राप्त हो रहा है। 2 एसिटिल मतलब वही अल्फा प्रतिस्थापी, एसिटिल फ्यूरिन बन रहा है, ठीक है। इसके भी क्या और किससे करवा रहे हैं, HgCl2 की उपस्थिति में, CH3CONA की उपस्थिति में करवाते हैं संपन्न। ये देखो HgCl कहाँ जुड़ रहा है, इसमें अल्फा पोजीशन पे जुड़ रहा है, जिसके हेलोजनीकरण करवाएंगे तो अल्फा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, हेलोजन जुड़ जाएगा। लेकिन इसकी ROCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएं तो अल्फा पोजीशन पर क्या जुड़ जाएगा, COR ग्रुप जुड़ जाता है। चलो आगे देखते हैं, फ्यूरिन की अभिक्रिया करवाते हैं C4H9 Li की उपस्थिति में, लिथियम कंपाउंड की उपस्थिति में संपन्न करवाई जा रही है। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है इसका, यहाँ पर तो हाइड्रोजनीकरण हो जाता है, C4H10 प्राप्त होता है, ब्यूटेन प्राप्त हो गया, प्लस यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे क्या शिफ्ट हो गया, लिथियम ग्रुप जुड़ गया। अब इस लिथियम की अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ, CO2 और H+ के साथ में, तो फ्यूराइक एसिड प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें फ्यूराइक एसिड बनेगा। इसकी नेक्स्ट रिएक्शन में गोमबर्ग रिएक्शन करवाएंगे।
फ्यूरेन की अभिक्रिया करवाते हैं डायजोनियम क्लोराइड के साथ। डायजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो HCl निकलेगा और 2 एरिल व्युत्पन्न प्राप्त होता है। 2 एरिल, यहाँ पे एरिल ग्रुप जुड़ जाएगा यहाँ से अल्फा पोजीशन पर, प्लस नाइट्रोजन निकल जाता है। ऐसे ही फ्यूरेन की अभिक्रिया करवाते हैं एसिटाल्डिहाइड के साथ में CH3 का होल 2 NH, जो सेकेंडरी अमीन है उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो H2 निकलेगा और डाइमेथिल एमिनो एथिल फ्यूरेन प्राप्त होता है। डाइमेथिल एमिनो एथिल फ्यूरेन देखो डाइमेथिल एमिनो एथिल फ्यूरेन प्राप्त होता है। ऐसे फ्यूरेन की अभिक्रिया करवाते हैं P4H7 की उपस्थिति में तो थायोफिन प्राप्त होता है। तो थायोफिन प्राप्त होने की एक इंपॉर्टेंट विधि हमें प्राप्त हो गई। कैसे? फ्यूरेन के साथ अभिक्रिया किससे करवाएंगे? P4H7 की उपस्थिति में तो थायोफिन प्राप्त होता है। और फ्यूरेन की अभिक्रिया करवाएं Al2O3 की उपस्थिति में NH3 और 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो हमें क्या प्राप्त हो गया? पिरोल प्राप्त हो गया। तो दोनों की अभिक्रिया प्राप्त हो गई थायोफिन और पिरोल अभिक्रिया प्राप्त करने की। अच्छा, इसकी एक नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिंग ओपनिंग रिएक्शन। रिंग ओपनिंग रिएक्शन में क्या होता है? फ्यूरेन की अभिक्रिया मेथनॉल से करवाते हैं HCl की उपस्थिति में, तो ये रिंग टूट जाती है, ठीक है। और हमें यहाँ पर एक उत्पाद प्राप्त होता है CH3O होल 2 CH2 CH CH2 CH2 CH बॉन्ड OCH3 होल 2, ठीक है। ऐसे ही जो प्रतिस्थापी अल्फा डैश प्रतिस्थापी उसके एक्वस H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1,4 डाइऑक्सो यौगिक प्राप्त होते हैं। चलो, इसकी संरचना और एरोमेटिकता के बारे में बात करें तो इसकी अनुनादी ऊर्जा होती है 71.1 से 96.2 किलो जूल पर मोल तक। द्विध्रुव आघूर्ण होता है 0.7। और यहाँ पर संरचना कुछ दे रखी है जिसको देखेंगे हम। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकृत आवेश वलय के ऊपर और नीचे होता है। जो आवेश होता है, चार्ज होता है, जो आवेश का भ्रम होता है वो वलय के ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो चलो, ये हमारा फ्यूरेन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।